आइए राम जी आगे के प्रसंगों का दर्शन करें। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते श्री राम जी जब से विवाह करके घर आए तब से अवध में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवाहोपरांत मंगल उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए नित्य नए मंगल मोद बधाई मनाए जा रहे हैं। जब ते भूप ब्याहे घर आए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि श्री राम जी ने वीरता पूर्वक विवाह किया है, इसलिए नितनव मंगल मोद बधाई। नितनव मंगल मोद बधाई कहने का भाव कि माता जी ने देवताओं का, पितरों का बहुत पूजन किया, उनसे बहुत प्रार्थना की थी कि हमारे पुत्रों के अनुरूप उन्हें दुल्हन प्राप्त हो। इसलिए कार्य सिद्ध होने पर माँ कुशल्या आदि जितनी भी माताएं हैं और नित्य देवताओं का पूजन करती हैं, पितरों का पूजन करती है। क्योंकि देव पुत्र जे बेधिनी के और पूजे सकल वासना जी की। तो हृदय का वासना पूर्ण होने के कारण नित्य पितरों का पूजन करती हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, यहाँ पे कांड का संबंध मिलाया, क्योंकि बाल कांड के अंत में गोस्वामी जी ने कहा आए राम ब्याही घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। इसलिए जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। आगे गोस्वामी जी रूपक को प्रस्तुत करते हैं। आगे के प्रसंग में नदी का रूपक भुवन चारे दस बोधर भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे भगवान सूर्य नारायण जिस तरह से मेघ समुद्र के जलों का आकर्षण करते हैं, समुद्र के जल को आकर्षित करके अपने पास रखते हैं मेघमंडल में, और वही जल को वर्षा आदि ऋतु के समय जब हिमालय आदि पर बरसाते हैं, जब वह जल बरसता है जल के रूप में, तो पर्वत श्रृंखलाओं पर जब वह जल बरसता है तो सब जल मिल करके वह जल नदी बन करके आगे चलता है। और जब वह नदी आगे पहुंचती है तो अपने प्राण प्रियतम समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक उसी तरह से भुवन चारे दस भूधर भारी, यहाँ जो 14 भुवन है, लोकस्तु भुवने जनः, ये भारी पर्वत है। और यहाँ पर महाराज मेघ क्या है? तो पुण्य रूपी मेघ ने ही, और जल क्या है? तो सुख रूपी जल का वृष्टि करते हैं। सुख रूपी जल का वृष्टि करके वही जल आगे चल करके महाराज मिल करके नदी बनती है, और नदी वह अयोध्या में आ रही है। क्यों कि 10 सुकृत क्या है?
कि दशरथ सुकृत राम धरि देहि। दशरथ सुकृत राम धरि देहि। नृपराजन परिजन सुकृता मधुकर बारि विहंग। तो मेघ जल की वृष्टि करता है। यहाँ पर जल क्या है? तो सुख को ही जल की संज्ञा प्राप्त है। सुख रूपी जल है, क्योंकि पुण्य से सुख होता है। सुख चाहि मोड़े ना डर में रता। महाराज, जो सुख की इच्छा करते हैं उन्हें धर्म में रत होना पड़ता है, और जो धर्म से विगत हो जाते हैं, जो धर्म से अलग हो जाते हैं, उन्हें सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए भगवान श्री राम जी का दर्शन करें। वर्णाश्रम निज निज धर्मा निरत वेद पथ लो। और चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक नरो। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का पालन करें। हम लोग दूसरे के धर्म को देखें तो दूसरे का धर्म तो बहुत अच्छा देखने में लगता है महाराज, लेकिन कभी दूसरे के धर्म का अनुसरण नहीं करें। जो हमारा धर्म का निरूपण वेद में स्मृतियों में किया गया है, हम उसी धर्म का पालन करें और जीवन में उसे धारण करें। उसके द्वारा हमें लोक और परलोक दोनों जगह पे सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। इसलिए राम राज्य की कल्पना तो की जाती है, लेकिन हम जब राम राज्य का दर्शन करेंगे तो सभी लोग वर्णाश्रम निज निज धर्मा, सभी लोग अपने वर्णाश्रम, जो ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता था। क्षत्रियों का जो धर्म है, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता था। वैश्य का जो धर्म, वैश्य अपने धर्मों का पालन करता था। शूद्र जो था अपने धर्मों का पालन करता था, वेद के अनुरूप, मनुमुखी ढंग से नहीं। तो महाराज, सुकृति रूपी मेघ ने अवध से ही सुख रूपी जल का आकर्षण किया। जैसे मेघ ही जलों का आकर्षण करता है, उस जल को वही वृष्टि करता उस जल का, उसी तरह से यहाँ पर सुकृत रूपी मेघ ने, पुण्य रूपी मेघ ने अवध से सुख रूपी जल का आकर्षण करके और 14 भुवन में वृष्टि किया। फिर वह सब जल एकत्रित होकर के, जल मिल करके और अयोध्या रूपी ही समुद्र में आकर के मिल रही है। उसका हम दर्शन करें। यहाँ पर जल क्या है? तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवधयम बोधे कह आए। महाराज, जो रिद्धि सिद्धि है, कौन सी रिद्धि सिद्धि? संपत्ति रूपी सुंदर नदियां उमड़कर अवध रूपी समुद्र में आई है, अर्थात इसमें आ मिली है। रिद्धि से महाराज नव निधि महापद्मश्च पद्मश्च शंख मकर कक्षपो मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधयो नवा। ये जो 9 निधियां बताई गई है, जैसे गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं श्री राम हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो 9 निधियां क्या है? महापद्मश्च पद्मश्च शंख मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधयो नवा। ये 9 निधियां। और महाराज जी, अष्ट सिद्धियां क्या हैं? तो अणिमा महिमा चेति गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्रकाम ईसित्वम असित्वम इति सिद्धया। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां ये कहाँ? माँ जानकी के साथ आई थी विवाह में, क्योंकि ये माँ जानकी की अष्ट सिद्धियां 9 निधियां दासी हैं। इसीलिए तो
माँ जानकी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। देखिए, तो सुहाई कहने का भाव, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धियाँ असुहाई भी हो सकती हैं। यही रिद्धि सिद्धि असुहाई हो जाती है कब? जब रिद्धि सिद्धि किसी को कष्ट दे करके, हरण करके, अपहरण करके लाया जाए, किसी से लूट करके लाया जाए, महाराज किसी से संपत्ति लूट लिया जाए, तो यही सिद्धियां जो है वो असुहाई हो जाती है। गीता कवितावली में कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि रावण सो राजा रज तेज को निधान भो, तुलसी तिलोक के समृद्धि सौज संपदा, सकल चाह की राख्यो रास जागर जहान भो। जब रावण समस्त लोकों से निधियों को, अष्ट सिद्धियों को चुरा करके लाया, तो यही रिद्धि सिद्धियां महाराज ये रावण के लिए असुहाई हो गई। क्योंकि संपत्ति के दो स्थान हैं, एक तो पाप के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति की जाती है और दूसरी संपत्ति पुण्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो जिस संपत्ति की प्राप्ति नारायण पाप के द्वारा हो, असुहाई हो जाती है। क्योंकि पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, पहाड़ के, पाप रूपी पहाड़ के द्वारा असुहाई संपत्ति प्राप्त होती है, और सुहाई संपत्ति पुण्य रूपी, पुण्य से प्राप्त हो जाती। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर कहते रिद्धि सिद्धि संपत्ति यदि सुहाई, यहाँ पे सुहाई संपत्ति की उपमा दी गई। समुद्र में से रत्न आदि प्राप्त होते हैं। देखिए, जितने भी रत्नों का स्थान है वह समुद्र है अथवा पर्वत या माँ पृथ्वी के द्वारा ही प्रकट होता है। आज विश्व का जो इतना घमासान हो रहा है समुद्रों को लेकर के, क्योंकि समुद्र के द्वारा ही सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती। इसलिए देखिए, विश्व की कई महाशक्तियां समुद्र के पीछे पड़ जाती, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, दक्षिण चीन सागर। हम लोग जान रहे हैं कि संपत्ति के कारण वह एक सम्रांगण का क्षेत्र बनता जा रहा है। तो नारायण संपत्ति कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के द्वारा अथवा पर्वत के द्वारा या माँ पृथ्वी के द्वारा। तो यहाँ पर मणिगण पूरे नरे नारी सुजाति, शुचि अमूल सुंदर सब भांति। पुर के नर नारी जो अच्छी जाति के हैं, ये अच्छे मणि हैं, लेकिन मंथरा के समान जो दुष्ट स्त्रियां कुछ अयोध्या की हैं वो असुहाई हैं। महाराज मंथरा बहुत दुष्ट थी, इसलिए मंथरा असुहाई मणि हुई। यहाँ पे असुहाई मणि क्या है? तो असुहाई मणि मंथरा है, और सुहाई मणि क्या है? तो पूर्व के जो नर नारी हैं ये सब महाराज सुहाई मणि हैं। शुचि अमूल सुंदर सब भांति, जो किस प्रकार के हैं? शुचि मतलब पवित्र हैं, अमूल अमूल्य हैं, क्योंकि मणियाँ बहुत कीमती होती है इसलिए अमूल्य हैं। शुचि अमूल सुंदर सब भांति, जो सभी तरह से सुंदर है, सब तरह से मतलब मन से, वचन से, कर्म से, सभी तरह से जो सब सुंदर हैं। यहाँ कही न जाय कछ नगर विभूति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। तो मणिगण नगर का अमूल्य सुंदर, और करें कुबुद्ध कुजाति, जो कुजाति लोग हैं। यहाँ पे कुजाति कौन है? मंथरा आदि। ये मंथरा इस महाराज क्या हैं? ये कुबुद्धि हैं, कुजाति हैं, और भगवान श्री राम को मानने वाली सभी सुजाति हैं। तो नारायण थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण बोलने में समस्या आ रही है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको समस्त रामचरित, फिर आगे चल के मैं प्रयास करूंगा एक एक चरित्रों का अवलोकन करेंगे। जैसे श्री लक्ष्मण जी का चरित्र, माँ जानकी का चरित्र, नारायण फिर श्री भरतलाल जी का चरित्र, सुग्रीव चरित्र, हनुमंत चरित्र, बाली चरित्र आदि सभी चरित्रों का, गिद्धराज जटायु आदि चरित्रों का हम सभी लोग दर्शन करेंगे।
जहाँ तक गुरु के अनुसार मति की प्राप्ति हुई है, क्योंकि चौपाई पदावली आदि कहने के लिए, उसको गाने के लिए तो हमें ग्रंथ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग उबे नहीं, मन को एकाग्रचित करके और कथा का आनंद प्राप्त करें। जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।